क्वेश्चन स्टेम फॉर क्वेश्चन नंबर्स 7 and 8। क्वेश्चन स्टेम कह रहा है कंसीडर द रीजन R इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई बिलोंग्स टू R क्रॉस R x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 यानी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y एक्सिस के राइट साइड एंड y स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 4 माइनस एक्स, यानी y जो पॉइंट हो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी पॉइंट जो हो वह यह जो पैराबोला देख रहे हो इस पैराबोला के अंदर या इस पैराबोला पर लाई करे। तो इस पैराबोला के अंदर और y एक्सिस के राइट साइड, तो y एक्सिस के राइट साइड और इस पैराबोला के अंदर लाई करने वाला पॉइंट का जो सेट है उसको यह R से डिनोट कर रहा है। लेट F, इस F को फैंसी F पढ़ा जाता है, हम सीधी F पढ़ेंगे। लेट F बी द फैमिली ऑफ ऑल सर्किल्स दैट आर कंटेन्ड इन R एंड हैव सेंटर्स ऑन X एक्सिस। लेट C बी द सर्किल that has largest radius among the circles in F. Let alpha beta be a point where the circle C meets the curve y square is equal to 4 minus x। इसके अंदर में ऐसा सर्किल जिसका सेंटर x एक्सिस पर लाई करे बहुत सारा पॉसिबल है, बहुत सारा पॉसिबल है। उसमें से सबसे बड़ा रेडियस वाला सर्किल क्या होगा? सबसे बड़ा रेडियस वाला जो सर्किल होगा वह ओरिजिन y एक्सिस को ओरिजिन पर टच करेगा और साथ ही साथ इस पैराबोला को भी टच करेगा। मान लेते हैं इस पैराबोला को यह A पर और B पर टच करता है, तो एक तरफ पैराबोला को भी टच करे और y एक्सिस को भी ओरिजिन पर टच करे। सबसे बड़ा साइज का पैराबोला, इस पैराबोला के अंदर सबसे बड़ा रेडियस वाला सर्किल यही पॉसिबल होगा, क्योंकि इससे बड़ा रेडियस लेंगे तो पैराबोला को 2 पॉइंट पर काट देगा, यानी सर्किल का पार्ट जो है वह पैराबोला के बाहर निकल जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा साइज का जो यह सर्किल है इसको C से डिनोट कर रहा है। कह रहा है लेट अल्फा बीटा बी ए पॉइंट वेयर द सर्किल C मीट्स द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। इस पैराबोला से सर्किल अल्फा बीटा पॉइंट पर मिलता है, अल्फा बीटा पॉइंट पर मिलता है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है 7 में कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्किल C इज, यह जो सर्किल है इसका रेडियस कितना है। और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अल्फा का वैल्यू क्या है। गौर से देखो, इसका अगर यह सर्किल ओरिजिन पर y एक्सिस को टच करता है, इसका सेंटर x एक्सिस पर लाई कर रहा है, मान लेते हैं इसका रेडियस r, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r0 हो जाएगा और रेडियस तो r के ही बराबर रहेगा, रेडियस तो r के बराबर। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ द सर्किल हो जाएगा x माइनस r स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइड x स्क्वायर माइनस 2rx प्लस r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दोनों तरफ से r स्क्वायर कैंसिल। दिस इम्प्लाइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
माइनस 2rx इज इक्वल टू 0। और पैराबोला का इक्वेशन, यह जो पैराबोला है, इस पैराबोला का इक्वेशन दे रहा है हमको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। इसको 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर मान लेते हैं। देखो गौर से, यह जो पैराबोला है यह एक्स एक्सिस को 4 0 पर काट रहा है। यह जो सर्किल है इसका डायमीटर अगर यह टच करेगा तो इसका डायमीटर 4 से छोटा निश्चित होगा, यानी इसका रेडियस 2 से कम होगा। अगर रेडियस 2 से बड़ा हो जाए तो सर्किल का यह वाला पार्ट 4 से आगे बढ़ जाएगा, यानी पैराबोला को इंटरसेक्ट करके बाहर निकल जाएगा। तो इसका रेडियस 2 से कम होना चाहिए, इसका रेडियस 2 से कम होना चाहिए। अब देखो, सर्किल का इक्वेशन हम लिख लिए। यह सर्किल अल्फा बीटा पॉइंट पर पैराबोला को टच करता है, ठीक है, और यह पैराबोला पर लाई करने वाला पॉइंट है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस अल्फा 3, और इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2r अल्फा इज इक्वल टू 0। इस दोनों को सोल्व करेंगे तो अल्फा बीटा का वैल्यू मिलेगा, और अल्फा बीटा क्या है, दोनों जहाँ पर मिलता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सोल्विंग 3 और 4, सोल्व करने के लिए बीटा स्क्वायर के जगह पर बीटा स्क्वायर का यह वैल्यू पुट करते हैं तो हमको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस अल्फा माइनस 2r अल्फा। दिस इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इससे अल्फा का वैल्यू मिलेगा। यह क्वाड्रेटिक है अल्फा में तो 2 वैल्यू देगा। अगर यह सर्किल इसको टच करे, गौर से देखो 2 पॉइंट पर टच करता है लेकिन दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक ही होगा। अगर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है तो इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। तो यदि टच करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट का सेम होगा, यानी इस इक्वेशन से एक ही रूट मिलना चाहिए। और एक ही रूट कब मिलेगा, जब रूट होगा इक्वल। और इस इक्वेशन का रूट इक्वल कब होगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। इफ 2 touches 1, 2 touches 1, then roots of 3 will be equal, therefore discriminant of 3 is equal to 0. This implies this square minus 16 minus 4 into 1 into 4 यानी 16 is equal to 0. This implies 2r plus 1 square is equal to 16. 2r plus 1 is equal to plus minus 4. This implies 2r is equal to 3 and minus 5. This implies r is equal to 3 by 2 minus 5 by 2.
लेकिन R हमारा निश्चित तौर पर पॉजिटिव होगा, काहे कि सर्किल इधर लाई कर रहा है, तो इसका यह x कोऑर्डिनेट R हमेशा जो है पॉजिटिव मिलेगा। तो R का वैल्यू 3/2 एक्सेप्टेबल, -5/2 रिजेक्टेड। तो R का वैल्यू 3/2। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अल्फा का वैल्यू। R के इस वैल्यू को 3 में पुट करने पर, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ R इन 3 वी गेट, हमको क्या मिलता है? हमको मिल रहा है अल्फा स्क्वायर 3/2, 2 कट गया, 3 + 1 4, -4 अल्फा +4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अल्फा -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई अल्फा इज इक्वल टू 2। अल्फा का वैल्यू मिला 2। 8 नंबर प्रॉब्लम सोल्व हो गया। जरा आंसर भी चेक कर लेते हैं। आंसर दे रहा है 1.5, तो 3/2 होगा 1.5, ठीक है। और 8 में कह रहा है अल्फा का वैल्यू दे रहा है 2, ठीक है, हो गया।